स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः साहित्य सोपान के मंच पर। तो आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वर्तमान में कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है सृजन, उसके पद्य खंड के बारे में चर्चा करेंगे। एक अध्याय हमने पढ़ लिया था, दूसरा अध्याय है सूरदास जी से संबंधित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। तो पहले हम कवि परिचय, फिर इसके बाद में व्याख्याएं, फिर इसके बाद में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अपन देखेंगे। तो पढ़ते हैं परिचय। सूरदास जी का जन्म जो माना जाता है वो 1483 ईस्वी में और निधन इनका 1563 ईस्वी में माना जाता है। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में हुआ। रुणकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट, मतलब ये मिले थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सूरदास जी के काव्य गुरु जो थे वो थे वल्लभाचार्य जी। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। अनुपम का मतलब है जिसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकते, और अधिकतर इनके जो पद हैं वो भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य पर आधारित हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अक्षय जो कभी खाली ही हो ही नहीं सकता। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप जो कि विठलनाथ जी द्वारा संगठित किया गया था। अष्टछाप के कवि 8 कवि थे, उनमें इनका स्थान सबसे शीर्ष माना जाता है। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति, ये दोनों ही कवि जो हैं उन्होंने कृष्ण पर अच्छा लिखा है। तो तीसरे कवि नाम आता है सूरदास जी का, कि गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसके कोई मूल्य लगा ही नहीं सकते जिसका, और निधि यानी खजाना। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सूर तुलसी ससी उड़ुगन के सवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहत करत प्रकाश। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है, इस काव्य जगत के अंदर, साहित्य जगत में सूरदास जी का साहित्य वो सूरदास जी जो है वो सूर्य के समान हैं, और तुलसीदास जी जो है वो चंद्रमा के समान हैं, और उड़गन केशवदास, और जो दूसरे जो जितने भी कवि ये हैं, दूसरे जो आकाश में जितने भी तारे दिखते हैं वो तारे जो है वो केशवदास जो हैं वो तारों के समान माने जाते हैं। और अब के कवि खद्योत्सम, अब इसके बाद में जो भी कवि है ना वो सब खद्योत यानी जुगनू जो होते हैं, मच्छर जो रोशनी वाले जो होते हैं, वो ऐसे मच्छर के समान वो माने जाते हैं। जहाँ तक करत प्रकाश, जो इधर उधर प्रकाश अपने साहित्य के द्वारा फैलाते रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे साहित्य जगत में किसने कितना कैसा योगदान दिया है उसके आधार पर यहाँ पर उपमा दी गई है। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आँखें श्री कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भी भीषण संतापदायक बन गए हैं। तो अब ये पद पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: हरि, यहाँ पर हरि शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। वैसे हरि का अर्थ शेर और हरि का अर्थ वानर भी होता है, इसलिए यहाँ पर अपन को ये ध्यान देना है। हरि का अर्थ श्री विष्णु भगवान, नारद जी वो भी है, उनका अर्थ जकड़ी यानी जकड़ी हुई, तिन्हें यानी उन्हें, रांची यानी रंगी हुई, पतुखी यानी पत्ते का दोना, हारिल एक प्रकार का पक्षी, एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजे में लकड़ी पकड़ के ही रखता है, उसे छोड़ता नहीं है, उससे कहते हैं हारिल पक्षी। करोई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी,
चक्री यानी फिरकी, फिर झूठी यानी दुख से पछताई या खींची, फिर बारक यानी एक बार। अब यहाँ से हम पद की व्याख्याएं पढ़ते हैं। पहला पद, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौथुक, कानह कानह जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पे अर्थ निकल रहा है इसका, तो यहाँ पे भी इस बात का भी ध्यान रखना है, व्याख्या लिखते समय संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ वही है, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम वगैरह ये आता है। प्रसंग हमने पढ़ा ही था, कृष्ण के प्रति जो है वो वियोगावस्था में गोपियों ने अपनी स्थिति बताई है। तो यहाँ पर अब व्याख्या पढ़ते हैं हम। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ से मथुरा से जो उद्धव जी आए हैं उन्हें समझाने के लिए, तो यहाँ पर वो गोपियाँ उद्धव जी से संवाद कर रही है। वो कह रही है हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो कृष्ण जो है ना, गोपियाँ कह रही है उद्धव जी को, हमारे लिए तो कृष्ण जो है उस हारिल पक्षी के पंजे में पकड़ी हुई लकड़ी के समान हैं। मन वच क्रम, मन से, वचन से, कर्म से, नंद के नंदन, नंदन यानी पुत्र, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, सो, और यह दृढ़ करी पकड़ी, उनको दृढ़ता से पकड़ कर रखा है। अब इसका अर्थ वापस देखना है। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो कृष्ण जो है उस हारिल पक्षी के पंजे में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है, जो उसे छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमने भी हमारे हृदय में मन से, वचन से, कर्म से नंद बाबा का जो पुत्र है श्री कृष्ण जो हैं, उनको हमारे हृदय ने दृढ़ता से, बहुत कठोरता से मतलब पकड़ के रखा है, दृढ़ता के साथ में, वह उन्हें नहीं त्याग सकते। जागत सोबत सपने सौतुख, कान कान जकरी, ये तो जागते सोते सपने देखते प्रत्यक्ष रूप में कान कान का नाम ही जगता रहता है। जगना मतलब रटता रहता है, बार बार कान कान का नाम ही रटता रहता है हमारा हृदय। सुनता ही जोग लगत ऐसो अली, अली यानी भौरा। अब यहाँ पे वो संबोधित तो कर रही है किनको, संभौरे को, लेकिन बात समझाना किसको चाह रही है, सुना किसको रही है, उद्धव जी को। तो कह रही है, गोपिया कह रही है सुनता ही जोग लगत ऐसो अली, आप ये यहाँ पे जो हमको योग संदेश सुनना पड़ रहा है, वो तो हमको सुनते ही ऐसा लग रहा है ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली जाती है तो उसका स्वाद, मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो वैसे ही हमें योग संदेश सुनते ही हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सोई व्याधि हमें ले आए, देखिए सुने न करी। अब यहाँ पे वो उद्धव जी से कह रही है, व्याधि आप तो हमारे लिए क्या लेके आ गए, व्याधि, रोग लेके आ गए हमारे लिए तो ये, और ऐसा रोग लेके आए हो, योग रूपी योग रूपी रोग लेके आए हो अब हमारे लिए, और ऐसा रोग जिसके बारे में हमने कभी देखा और सुना न, कभी हमने ऐसा कोई रोग हमें कभी हुआ है, कभी ऐसा हमने इसके बारे में सुना ही नहीं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास जी बता रहे हैं कि उस समय गोपियाँ अपनी अनन्य भक्ति दिखाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये योग संदेश तो आप उन्हें ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री की भांति घूमते रहते हैं, कभी इनकी भक्ति, कभी उनकी भक्ति, कभी उनकी भक्ति, इस प्रकार से अलग अलग भक्ति करने वालों को आप जाके ये योग संदेश दीजिए, हो सकता है वो अपना ले, लेकिन हमारा मन तो दृढ़ता से श्री कृष्ण के प्रेम में ही रत है। अब अगला दूसरा पद, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको पहला पद, और उसमें अलंकार, छंदरस, अलंकार, भाषा, गुण, बिंब, शैली, ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ ब्रज भाषा में लिख रहे हैं कवि, बाकी कृष्ण के और विरह की अवस्था बताइए गोपियों की, तो वो वियोग श्रृंगार की अवस्था, करुण अवस्था भी कह सकते हैं इनकी। दूसरा पद, हम तो दो भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो, कह वे गोकुल की गोपी, सब वर्ण ही न लगु जाती, कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ताऊ पर अब साँच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी।
जोग कथा पा लागो उधो ना कहो बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जो ताके जननी छार। अब यहाँ से इसका अर्थ और भी वो प्रमाण रूप में बता रही है कि हमारे तो बहुत ज़्यादा भला है। कैसे? हम तो दोनों बातें फल पायो। वो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है हमारा तो दूध दोनों तरफ से फायदा है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो नहीं को हम कृष्ण की भक्ति में रत रहती हैं। यदि हमें कृष्ण की भक्ति में रत रहते देखकर वापस ब्रज के नाथ जो हैं वो कृष्ण हमें दर्शन देने के लिए आ जाए तो और ही बढ़िया। मिले तो नीको, नीको यानी बहुत ही अच्छा है कि हमें उनके दर्शन देख वापस मिल जाए। ना तो रोज जस गायो और नहीं तो फिर पूरे संसार में हम क्या कहलाएंगे कि ये देखिए कृष्ण के प्रेम में वियोगिनी हैं। तो वैसे ये यश हमको मिलेगा, मतलब सब लोग हमारे बारे में ऐसी बातें करके हमें बहुत ऊंचा स्थान देंगे। ऐसे तो कह वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। कहाँ तो हम जो हैं गोकुल की गोपियाँ जो कि हमारे न तो कोई जाति ना कोई वर्ण, हम तो बिल्कुल ही छोटी जाति ऐसे कह सकते हैं छोटे वर्ण की हैं। ये कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी कपाती। और वो कहाँ कमला के पति, वो कमला यानी लक्ष्मी जी के साथ में बैठने वाले विष्णु जी के अवतार हैं वो तो कृष्ण, वो वहाँ पर बैठने वाले वो कुछ समय के लिए हमारे पास में भी आए थे और हम उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठी थी। तो आप ही बताइए कि हमारा मतलब भाग्य कितना उज्जवल है कि हम देखिए हम हमारा वर्णहीन है, हम लघु जाति की हैं, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के साथ में बैठ पाई। वह स्वयं को धन्य महसूस करती है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। बता रहे निगम ध्यान, आप जो निगम ध्यान योग संदेश के बारे में जो कह रहे हैं, मुनि ज्ञान अगोचर जिसके बारे में हमने कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं, ते भय घोष निवासी, वो यहाँ पर खुद मतलब जो कृष्ण के बारे में इतने कुछ जो योग साधना वगैरह जो खुद उनको जानने के लिए करते रहते हैं, वो ऐसे ऋषि मुनि जो कृष्ण की भक्ति वगैरह उनके बारे में निगम ध्यान ज्ञान के चर्चा वगैरह करते ही रहते हैं तो भी उन्हें जान नहीं पाते। वो यहाँ पर ते भय घोष निवासी, तो वो यहाँ पर घोष यानी अहिरों की बस्ती में निवास किया उन्होंने श्री कृष्ण ने। तो आप खुद ही बताइए हम कितने धन्य हैं। ता ऊपर अब साँच कहो, अब वो पूछती है अब सच बताइए आप हमें धो, आप बताइए हमें सच, मुक्ति कौन के दासी। अब हमें मुक्ति की क्या आशा रही होगी, आप ही बताइए मुक्ति किसकी दासी है। आप कहते हैं कि योग की भक्ति कीजिए मुक्ति हो जाएगी, तो आप ही बताइए जब कृष्ण हमारे साथ में इतने पल इतने क्षण बिता चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, तो फिर अब हमें मुक्ति की कैसी आशा होगी। जोग कथा पा लागो उधो ना कहो बारंबार। आप जो योग कथा बार बार हमें कह रहे हैं, यह हे उद्धव जी पा लागो यानी हम आपके पैरों पड़ती हैं, आप हमें बार बार ये संदेश मत सुनाइए। सूर श्याम तजी, तजी यानी त्याग कर, और भजे जो ताके जननी छाड़। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर गोपिया अंतिम बात के रूप में ये कहती है कि जो श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी की भक्ति करते हैं तो जाके जो ताके जननी छाड़, तो उनका तो जन्म ही व्यर्थ है, उनका तो जन्म ही मतलब तुच्छ है एक तरह से। छाड़ यानी तुच्छ, राख के समान है उनका जन्म। तो जो कृष्ण को छोड़कर और किसी की भक्ति करने लग जाए, तो इसलिए कृष्ण की भक्ति को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रूप में बताया है और गोपियों की विरह व्यथा और वो योग संदेश के ऊपर अपने विचार भी व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार से हमने 2 पद आज पढ़े हैं और इनका कवि परिचय पढ़ा है। बाकी के पद जो हैं 4 पद वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।